हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था और हम लोगों ने कुछ थ्योरी भी देखा था जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। देखो हमें अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो और क्या दिया हो, स्लोप दिया हो, वाई इंटरसेप्ट दिया हो, तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें दो फॉर्म पढ़े थे। पहला कि अगर स्लोप दिया है m, y इंटरसेप्ट c, तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अगर स्लोप दिया है m और x इंटरसेप्ट d, तो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। और अगला जो फॉर्म था, जो हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगले फॉर्म का नाम था पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही इसका काम पता चल रहा है कि एक पॉइंट दिया होगा, स्लोप दिया होगा। तो वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1 पॉइंट है, स्लोप है m। इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, एक था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन बिल्कुल ये पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह ही है, बस स्लोप की जगह यानी m की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस एक्स वन रख देंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस ये हम लोग 3 फॉर्म पढ़े थे, जिसके अंदर एक और भी है, पहले वाले में 2 फॉर्म है ना, तो टोटल ये 4 फॉर्म हो गया, जो कि आपको याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट -5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, साफ साफ बोल दिया, कट ऑफ ऑफ इंटरसेप्ट कितना, -5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, एंगल बनाता है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, सच दैट साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा दे दिया, कितना दिया है, साइन थीटा 12/13 दिया है, 12/13, वेयर थीटा बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से बड़ा, π/2 छोटा, मतलब एक्यूट एंगल है। ठीक है, अच्छा तो अब आप जरा सोचो, ये जो थीटा है वो क्या है, एंगल है, किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इस थीटा को तो हम लोग इंक्लिनेशन बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दिया है वाई इंटरसेप्ट, हमें तो अगर वाई इंटरसेप्ट दिया है सी, तो स्लोप भी चाहिए होगा एम। अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन स्लोप बोलते किसको है, तो स्लोप बोलते हैं टैन थीटा को। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना। स्लोप को ही स्मॉल एम से बोलते हैं, उसी को हम लोग टैन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो टैन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन थीटा है, साइन थीटा है 12/13, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, तो ये है मान लो थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कितना है 12 है, और हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सही ना। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये √25 बच जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। सही है, तो बताओ टैन थीटा कितना आएगा, तो टैन थीटा आ जाएगा p/b, तो p की जगह कौन है 12 और b की जगह 5, यानी कि 12/5, और यही आपका क्या है, स्लोप है। तो स्लोप कितना आ गया 12/5, वाई इंटरसेप्ट कितना -5। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखो स्लोप है m, वाई इंटरसेप्ट c, इक्वेशन यूज होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स का मतलब m का मतलब 12/5, तो 12/5 इंटू एक्स प्लस सी, सी का मतलब -5, तो यहाँ पे रख देंगे। अब आप देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, कितना एलसीएम आ जाएगा 5, इसको यहाँ पे लिखेंगे 12x, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये 25 और ये y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y इज इक्वल टू 12x माइनस 25। जब हम लोग आंसर लिख रहे होते हैं, कोशिश करते हैं पहले x वाले को लिखें, फिर y वाले को, फिर कांस्टेंट टर्म को। तो इस 5y को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12x
-5y -25 इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कैलकुलेशन सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है। हाँ, 12x - 5y -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे देखो अल्टीमेटली हमने किया क्या, उसने साइन थीटा दिया, लेकिन हमें चाहिए था टैन थीटा, तो हमने टैन थीटा निकाल लिया। जो जरूरत हो हम लोग निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेप्ट अ लेंथ 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो इंटरसेप्ट का लेंथ दिया कितना 2, लेकिन उसने डायरेक्शन ही बता दिया किस डायरेक्शन में। इंटरसेप्ट कितना था, फाइंड द इक्वेशन, हाँ इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर सिर्फ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल के छोड़ देता तो +-2 यूज करते हैं, लेकिन उसने खुद बोल दिया पॉजिटिव के साइड, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है 2, है ना, पॉजिटिव साइड दिया इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, और अगर वो चूंकि वो लेंथ बोला था तो हमें +-2 लिखना चाहिए था, लेकिन उसने पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस बोला इसलिए हम लोग प्लस वाला लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटरसेप्ट पता है, अब इसमें क्या बोला है, ऑफ द एक्स एक्सिस एंड इज इंक्लाइंड एट 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इंक्लिनेशन दिया है लेकिन वाई एक्सिस के साथ, लेकिन आप सोचो स्लोप निकालने के लिए जो इंक्लिनेशन होता है, जो थीटा होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने वाई एक्सिस के साथ बोला है, तो हमें एक फोटो बनाना पड़ेगा। तो देखो इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिया है, इंक्लिनेशन विद वाई एक्सिस कितना दिया 135 डिग्री, और एक्स इंटरसेप्ट 2 है, तो एक फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक्स इंटरसेप्ट 2 जो है वो पॉजिटिव साइड होगा नेगेटिव साइड होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड होगा, +2 है तो मान लो कि +2 यहाँ पे है, सही ना। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो इससे पास करेगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट अगर 2 है तो, और वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री बनाएगा। तो चलो एक लाइन हमने पास कराया, ये वो लाइन है, और ये वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर की ओर, है ना, यहां से ये जो एंगल बना वो कितना है 135 डिग्री, सही है। तो एंगल पता है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी चाहिए है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट तो पता है, अगर हमें स्लोप पता हो जाए तो इसका इक्वेशन निकाल देंगे। तो इसका स्लोप पता करने के लिए क्या ढूंढेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर हमें मिल जाए तो इसी एंगल के टैन को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो ये एंगल मिलेगा कैसे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये जो यहां से 180 होना चाहिए था लीनियर पेयर से, तो ये हो जाएगा 135, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना, और ये 90 तो होता ही होता है, तो ये 45 है। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए, तो ये 45 ये 90 है, तो कितना बच गया, ये बच गया 45। और अगर ये 45 है तो यहां से यहां तक ये होना चाहिए था 180, तो लीनियर पेयर से क्या बोलेंगे, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 135। तो फाइनली हमें ये भी एंगल मिल गया। अब इसका हम लोग स्लोप लिख लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा tan 135, है ना, tan 135। tan 135 का वैल्यू -1 होता है। कैसे होता है आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो तो स्लोप मिल गया और एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, तो हमारा काम बन गया, है ना। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना है -1 आ गया, और एक्स इंटरसेप्ट कितना है 2 है। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, स्लोप का मतलब आपको m पता है, तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, क्योंकि इसमें m क्या है, स्लोप है, d क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m इंटू m का मतलब -1 x माइनस डी, डी का मतलब 2 एक्स इंटरसेप्ट, है ना। तो सॉल्व करते तो -x और +2 ये y हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर देते हैं, तो x + y - 2 इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। ठीक है, x + y - 2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना, एक्स एक्सिस यानी एक्स इंटरसेप्ट दे दिया है, जो दे दिया उसको आप लिख लो, इससे याद रहेगा। कितना है? 4 है। लेंथ नहीं बोला, अगर लेंथ बोलता तो +-4 लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड हैज द स्लोप 2 है। स्लोप कितना है? 2 है। स्लोप दे दिया है 2, तो ये तो काम ही खत्म हो गया। एक्स इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप है 2, तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट पता हो, स्लोप पता हो, इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? ये वाला, है ना, y = m × x - d। यहाँ पे m क्या है? स्लोप है। d क्या है? x इंटरसेप्ट है, तो ये फॉर्मूला बोल जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = m × m का मतलब 2, m का मतलब स्लोप ही तो हुआ, यही तो m है, तो हो जाएगा 2 × x - d, यानी x और माइनस d की वैल्यू कितना? 4, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 8, ये हो गया y। अब ये आ जाएगा 2x - y - 8 = 0, ये इसका आंसर आ गया। चलिए सेकंड नंबर कर लेते हैं। सेकंड नंबर देखो इसका, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा = 1/2। उसने गिवन में दिया है क्या कि tan थीटा कितना है? 1/2 है, और अगर ये थीटा इंक्लिनेशन हुआ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ हुआ तो इसी को हम लोग स्लोप बोल देंगे। लेकिन कब? जब थीटा एक्स एक्सिस के साथ होगा तब। चेक करते हैं आगे। वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, इंक्लिनेशन बोल दिया तो किसके साथ होगा? एक्स एक्सिस के साथ होगा, तो यही आपका स्लोप हो गया, समझ लो, ठीक है। यानी m की वैल्यू 1/2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला कि अगर y इंटरसेप्ट दे दिया उसने, y इंटरसेप्ट कितना दिया है? y इंटरसेप्ट दिया उसने -3/2, तो पूछा इक्वेशन क्या होगा। तो आपको पता है y इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला लगाएंगे, y = mx + c। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा y = m × m का मतलब 1/2, m × x और प्लस में c, तो प्लस c कितना? -3/2, तो ये कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा x - 3 और ये y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2y = x - 3, यानी x - 2y - 3 = 0, ये इसका आंसर हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या दिया है? इस बार x इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट। तो अगर x इंटरसेप्ट दिया है कितना? -4 है, सॉरी 4 है ना। x इंटरसेप्ट 4 है और स्लोप है कितना? स्लोप है 1/2। इक्वेशन क्या होगा? तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन इज y = m का मतलब 1/2 यानी कि स्लोप, इनटू x - d, d का मतलब 4 है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y, यहाँ पे आ जाएगा x - 4, इक्वेशन आ जाएगा x - 2y, सॉरी यहाँ पे x - 4 है, तो x - 2y - 4 = 0, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये 6 का दोनों का आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। पहला का है 2x - y - 8 = 0। 2x आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 6 का पहला 2x - y - 8, यहाँ पे उल्टा आ गया है ना। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द एक्स एक्सिस एंड हैज स्लोप 2 है। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना? 4, एक्स इंटरसेप्ट है 4, सॉरी सही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच, अच्छा 6 का फर्स्ट का तो सही है। अच्छा हम लोग ये सेकंड का देखना था ना, सही है जी। x - 2y - 3 = 0, बिल्कुल सही है। और इसका अगला आंसर है x - 2y - 4 = सही, बिल्कुल सही है। हम लोग चेक कर रहे थे कौन सा? 6 का फर्स्ट देख रहे थे, ठीक है ना, वो तो सही है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए तो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसका दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इसमें लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन y = mx + c मीट इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक रफ फोटो बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक एक लाइन और फोटो बनाने की कोशिश करेंगे,
देखो लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि ये लो ओरिजिन है, मान लो हमने परपेंडिकुलर डाला किस पे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लो जी, ये इस पे परपेंडिकुलर डाला, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, यानी कि ये दोनों लाइन मीट करता है किस पॉइंट पे, -1, 2 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो m की वैल्यू क्या आएगा और c की वैल्यू क्या होगा, ये दोनों बताना है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे उसने बोला कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता है। तो परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन होता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, यानी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों के स्लोप को निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होगा। तो आप ये बताओ इस लाइन का स्लोप कितना, तो आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान है, कैसे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है ये तो स्लोप है, यानी इसका स्लोप है m, तो इसका स्लोप कितना, इसका स्लोप तो हम लोग निकाल लेंगे कैसे, क्योंकि 2 पॉइंट पता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, -1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना लेके चलेंगे, -1, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो हम लोग बोलेंगे कि OA जो लाइन है, OA जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, इक्वेशन फर्स्ट पे, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो OA लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, इक्वेशन फर्स्ट पे। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ OA इनटू स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू -1, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन होता है। तो स्लोप ऑफ OA कितना है, -2, और स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कितना है, m इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, m की वैल्यू कितना, 1/2। तो चलो m की वैल्यू तो आ गया, कितना, m की वैल्यू 1/2। अब c कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, देखो ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो बोलेंगे पॉइंट -1, 2 लाइज ऑन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखेंगे, y की जगह क्या रख देंगे 2 और x की जगह -1, तो बोलेंगे 2 इज इक्वल टू -x प्लस सी, है ना, m की जगह हमने -1 रखा, y की जगह क्या रखेंगे 2। अब यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दी, m की जगह तो m ही रहेगा ना, m की जगह m रहेगा, x की जगह क्या रखना था -1, तो -m प्लस सी हो जाएगा, जिसमें से m की वैल्यू पहले से पता है तो यहाँ पे रख देंगे -1/2 प्लस सी, ये हो गया 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + 1/2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 इसका आंसर, यानी m आ गया 1/2 और c आ गया 5/2, कंप्लीट आंसर, है ना। चलिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 7 का सेकंड नंबर करते हैं। तो देखा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक रफ फोटो बनाया, इससे क्या होता है हमें आइडिया मिलता है काम कैसे करना चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश करो एक रफ फोटो बनाया करो, ठीक है। चलिए अब देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, 7 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलो एक लाइन बना लेते हैं, h,3 h,3 4,1, h,3 और ये रहा 4,1, हमने पास करा दिया। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्ट द लाइन, ये अच्छा ये जो लाइन है वो एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कितना है 7x - 9y, 7x - 9y और -19 इज इक्वल टू 0। फिर क्या बोला, एट राइट एंगल, अच्छा ये दोनों जो इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे कट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो h की वैल्यू निकालना है। तो आप जैसे ही देखें कि अच्छा 90 डिग्री बना रहा है तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो इसको आप मान लो ये a है ये b है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ए बी जो लाइन है वो इक्वेशन फर्स्ट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, सही है।
अच्छा अब बताओ कि इसका स्लोप हम तो निकाल लेंगे, ए बी का स्लोप तो आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट आएगा वही क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये y इक्वल टू लिखा हुआ, तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकालेंगे, सही है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -9y को इधर कर दो, तो ये आ जाएगा 7x और -19 इज इक्वल टू 9y, ठीक है। अब इस 9 को इधर डिवाइड कर देंगे दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/9x माइनस 19/9 इज इक्वल टू y। तो y को मैं इधर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखो इसको आप कंपैरिजन करो किससे, इस वाले इक्वेशन से। तो आप देखो y की जगह y है ना, x की जगह x है, तो ये जो 7/9 है वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, सही है ना। तो यही क्या है, स्लोप है। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप इज इक्वल टू 7/9। तो इस लाइन का स्लोप आ गया 7/9 और ए बी का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, y2 माइनस y1, तो 3 - 1 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 4। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 - 3 और 4 - h, एक ही बात है। तो ये आ गया और स्लोप इसका पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है इक्वेशन फर्स्ट में, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेके चलेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू -1। तो बताओ इसका स्लोप कितना है, ये रहा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन h माइनस 4 है, h माइनस 4 इंटू स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो कि 7/9 आया है, तो 7/9 इज इक्वल टू -1। अब इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 है ना, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू h माइनस 4 इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 इज इक्वल टू -9 इंटू h माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करो -9h और माइनस प्लस 36, ये हो जाएगा 14। h की वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इधर करते हैं, इसको उठा के इधर करते हैं, तो 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, तो 6 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा 9h। तो h इज इक्वल टू 12/9, 3 के टेबल से करेगा, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, h की वैल्यू 4/3 है ना। एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका, 7 का सेकंड नंबर, 22/9 आ रहा है। चेक कर लेते कहाँ गड़बड़ हुआ है। 36 माइनस 14, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से गया 2, हाँ बिल्कुल ये 22 बचेगा, सही है ना। तो यहाँ पे 22/9 आएगा, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, 22/9 ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दो 22/9, सही है। तो ये सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हुआ था, आप देख लेना इसको। चलिए तो ये इसका हो गया आंसर। अब हम लोग करेंगे 7 का थर्ड नंबर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 7 का 3 नंबर देखते हैं। देखो 7 का 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 का 3, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है k-3 इंटू एक्स और -4 - k² इंटू वाई प्लस k² माइनस 7k + 6, 7k + 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, इज पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसका तीसरा है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन से पास कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप के का वैल्यू बताइए क्या होगा।
उसने ऐसा ही बोला है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो के की वैल्यू क्या होगा, और पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो के की वैल्यू क्या होगा, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो के की वैल्यू क्या होगा। सही है, तो आप सुनना, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, दोनों के लिए हम लोग को क्या चाहिए है, दोनों का स्लोप चाहिए है। तो आपको तो एक्स एक्सिस का स्लोप पता है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। सही है, स्लोप कैसे निकालेंगे, तो अभी भी मैंने आपको दिखाया था, अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो स्लोप हम लोग बता देंगे एक्स के कोफिशिएंट को। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए y वाले टर्म को उठा के मैं इस साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बोलो क्या बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा कि k माइनस 3 इंटू एक्स है, माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई है, और प्लस में के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, हमें y की वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इधर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, k माइनस 3 इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस में के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। अब y के साथ जो मल्टीप्लाई में है यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा k माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस के स्क्वायर और इंटू एक्स, और प्लस में के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ गया। अब आप देखो ये जो फोटो है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, तो ये c हो गया और ये m हो गया, तो यहाँ बोलेंगे स्लोप कितना है, स्लोप हो गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, है ना, ये इसका स्लोप होगा जो x का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है। सही है, स्लोप तो आ गया इसका। अब ये लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो बोलेंगे पहला वाला कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, जीरो, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, जीरो। तो बोलेंगे स्लोप इज इक्वल टू जीरो, यानी कि k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जीरो हो गया, तो k माइनस 3 बराबर 0, यानी k बराबर 3 आ जाएगा। सही ना, तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर देखो, दूसरा क्या बोला कि ये जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और हमें पता है y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका मतलब स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आप बोलो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप बताओ कोई भी रेशियो अनडिफाइंड कब होता है, जब उसका डेनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है, पॉसिबल ओनली व्हेन, सिर्फ एक ही कंडीशन में, ओनली व्हेन, कब, जब इसका नीचे वाला पार्ट जीरो के बराबर हो जाए, यानी 4 माइनस के स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी के बराबर कितना, प्लस माइनस अंडर रूट 4, यानी कि प्लस माइनस 2, तो के की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ तो। अब अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाए तो क्या होगा, है ना, तो के की वैल्यू क्या आएगा, तो आप बताओ अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करता है, सी नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर सी क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन बोलने का मतलब 0 0 से पास करेगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0। तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास करता है तो 100% ओरिजिन जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब x की जगह 0 कर देंगे, y की जगह 0, तो ये दोनों साफ हो जाएगा। तो क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो ओरिजिन था x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करना मतलब x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे, तो ये दोनों साफ हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, हमने लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर देंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा, k प्लस 1, है ना, k प्लस 1, और क्या आ जाएगा k और प्लस 1 यानी प्लस 6, तो ये यहाँ पे प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -6, ये दो वैल्यू आ जाएगा, है ना। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फर्स्ट सेकंड थर्ड था।
तो 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर, फर्स्ट का 1/2, सी का 5/2 आया था बिल्कुल। तो 1,6 और 7 का थर्ड नंबर, यहाँ फैक्टराइजेशन में मिस्टेक है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ भी माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे +1 और +6 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।